हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 4 से 5 जुलाई के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर जरूर करें। मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होता है। मैं ये टर्म विन विन बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि जब तक आप एचआरएम पढ़ें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वहाँ पर आपको ये टर्म मिलेगा। ये भी एक प्रकार से आपका रिकैप करवाते रहता हूँ ये सब टर्मिनोलॉजी से। चलिए पहला क्वेश्चन में आइए। पहला क्वेश्चन है, फेसबुक इंडिया का नया जनरल काउंसिल किन्हें बनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नम्रता सिंह को। और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी को डिस्कशन कर लेंगे। देखिए एक्चुअली में आप सभी को पता होगा कि अभी जो है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर हो गया और आपका भारत सरकार हो गया, ये सारा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो नया आईटी रूल आया है ना आपका, उम्मीद करते हैं आप सभी ने नया आईटी रूल्स को स्टडी किया होगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या प्रोविजंस ऐसे किए गए हैं जिसके कारण ये सभी कंपनियां जो है वो इसका विरोध कर रही हैं। तो दोनों में अनबन है, तो इसी अनबन को सॉर्ट आउट करने के लिए फेसबुक इंडिया के द्वारा जमशेदपुर की नम्रता सिंह को नया जनरल काउंसिल बनाया गया है। कहाँ की हैं ये? जमशेदपुर की। नम्रता सिंह को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इंडिया लीगल हेड बनाया गया है, जहां फेसबुक को लेकर केंद्र सरकार के सामने वो अपना पक्ष रख रही हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। नम्रता इंडिगो में इंडिया हेड, इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप की साउथ एशिया की लीगल हेड, फिर एमएनसी फेयर पोर्टल की वीपी लीगल हेड रह चुकी हैं। तो ये सब इनके कुछ अचीवमेंट्स रही हैं, तभी तो इन्हें इतने बड़ा जिम्मेदारी अभी इन्हें दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन में आइए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कोलकाता की एमएन दस्तूर एंड कंपनी ने झारखंड के किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिम्फर। और ये एमओयू जो है आने वाले समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस एमओयू के तहत जो है अभी तक क्या है आपका, देखिए जब भी ईंधन अगर हम लोगों को मैन्युफैक्चर करना रहता है तब उसमें जो है मिनिमम 15% का पार्टिसिपेशन कह लीजिए या मिलावट कह लीजिए, वो किया जाता है आपका मिथनॉल का। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप इंजन की थोड़ा सा, चूँकि मैं पढ़ा हुआ ये सब थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज दे रहा हूँ, जब कभी भी हम लोग इंजन की इफ़िशियंसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे आप किसी प्रकार के भी फ्यूल को यूज़ करें, तो उसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलावट किया जाता है, जिसमें आपका मेन कंपोनेंट रहता है अल्कोहल का और कहीं कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड। और जहाँ पर आपका अल्कोहल होता है वहाँ पर मेनली कंटेंट रहता है इथेनॉल का और कुछ कम मात्रा में लेकर रहता है मेथनॉल। जिस प्रकार आप एलपीजी को याद रखते हैं ना कि ब्यूटीन रहता है, आइसोब्यूटीन, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एलपीजी का एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि एलपीजी में जो है वो कौन, अच्छा गैस फॉर्म में रहता है कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये एमओयू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिन में जो है अभी झारखंड क्या है, ये इम्पोर्ट करता है। और इस एमओयू के बाद ये सिम्फर जो आपका धनबाद में पड़ता है, इसका फुल फॉर्म ही होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। फ्यूल आया ना, इसीलिए ईंधन के लिए इससे रिसर्च इससे एमओयू किया गया है। और आने वाले टाइम में इस एमओयू का फ़ायदा यह होगा कि जो डिपेंडेंसी है फॉरेन इंपोर्ट्स में इथेनॉल का, वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट वाइज थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे। ये एमओयू की फ़ोटो हो गई। सिम्फर और कोलकाता की एमएन दस्तूर एंड कंपनी के बीच एक एमओयू किया गया है। इससे कोल टू मिथनॉल के लक्ष्य को गति मिलेगी। सिम्फर के डिगवाडी कैंपस में कोल टू सिग्नेस का प्लांट पहले से लगा हुआ है, जिसका उद्घाटन आपका 17 नवंबर 2020 को किया गया था। देखिए जिस समय नवंबर में हम लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स को, उस समय भी मैंने इस प्लांट के बारे में बताया था। और जब इस प्लांट के बारे में बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि मेथनॉल बेस्ड जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं वो किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि आपको मेथनॉल बेस्ड जो मिथेन बेस्ड जो कोल बताए ना, कोल बेस्ड मिथेन, ये सब कॉन्सेप्ट जो है जो कि झारखंड से ना है। झारखंड में झरिया कोयला के लिए फेमस है पूरे देश में अगर कहा जाए तो आपको ये सब चीज़ पता रहना चाहिए कि कोल बेस्ड मीथेन हो गया, कोल बेस्ड इथेन हो गया, इथेनॉल या मिथेनॉल हो गया, ये सब क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैंने वहाँ पर समझाया था। जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं ये सब कॉन्सेप्ट को रिकैप कर पा रहे होंगे। चलिए अब इस नए समझौतों के बाद सिग्नेस टू मिथेनॉल बनाने के लिए अब प्लांट लगाया जाएगा।
कंपनी की ओर से प्लांट लगाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। वर्ष 2022 तक जो टारगेट रखा गया है इसे कंप्लीट करने का। अब इसे आइए जो अलग कलर में मैंने बोल्ड किया हुआ है, 15% इथेनॉल या मिथेनॉल मिलाने के बाद आपका ईंधन तैयार होता है। फार्मास्यूटिकल्स के लिए बनने वाले केमिकल बनाने में भी मिथेनॉल का प्रयोग होता है। देखिए, अगर रसायन चीज़ है तो प्रयोग होगा ही। मुख्य तौर पर यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। अभी कच्चे तेल और केमिकल आयात करने पड़ते हैं, जिससे यह तकनीक कम कर पाएगी। इससे क्या होगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज कम होगा, दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज पढ़े होंगे ना, इसका रैंकिंग भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इसमें झारखंड किस स्थान पर लाई करता है। बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो झारखंड बहुत अच्छा है इसमें। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आइए, इसे आप थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला में मार्क करेंगे, क्यों करेंगे ये भी मैं आपको समझाता हूँ। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि टूरिज्म पॉलिसी में लिखने के लिए, अरे क्यों नहीं पूछा जा सकता, आप खुद ही सोचिए ना। अगर आपसे 2016 का जेपीएससी में अगर आपसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूछ लिया गया था 16 का, क्योंकि वही करेंट था ना उस समय के लिए, तो आपसे अभी के लिए खेल नीति नहीं पूछा जा सकता क्या? टूरिज्म नीति पर तो पूछा ही जा सकता है। तो वहाँ पर जो है आप ये सारे स्टेप्स को लिख सकते हैं। देखिए, डिस्काउंट देना हुआ या फिर आपका इंटरेस्ट रेट सब्सिडी, वो सब तो आपका मार्क्स फिचिंग रहता ही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या, जैसे कि आपका हो गया जो हम लोग इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जा रहा है ना, वो सब चीज़ आप कोट करिएगा। या फिर ये सेवा जो आपका झारखंड डाक विभाग के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसे भी आप कोट कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा हूँ। ये जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री में नहीं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। प्री में ज़्यादातर अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपसे बजट से पूछ लेगा, इकोनॉमिक सर्वे से पूछ लेगा, आपको अवार्ड्स पूछ लेगा, किन्हीं का डेथ एनिवर्सरी है तो वो पूछ लेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे योजना से पूछ लेगा। कहीं से कुछ भी पूछ सकता है योजना से, तो हर योजना से अगर आप चाहेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। चलिए वो सब लेटर पार्ट में डिस्कशन होगा। क्वेश्चन में आइए, झारखंड डाक विभाग के द्वारा राज्य के विविध जल प्रपातों तथा व्यंजनों के ऊपर कितने मैक्सिमम कार्ड, जिसे हम लोग विशेष पोस्ट कार्ड कहते हैं, जारी किए गए हैं? ये भी एक तरीका है कि झारखंड का जो टूरिज़्म है, झारखंड के जो लोकल फूड है वो लोगों तक पहुंच सके, जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे कि ये यहाँ की विशेषता है। इस कारण से इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो है आपका, अगर वाटरफॉल्स की बात किया जाए तो इससे रिलेटेड 6 है, और व्यंजन से रिलेटेड भी 6। अगर टोटल पूछ लेगा तो 12, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है इन दोनों पर कितना किया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 किया गया है। अब कौन कौन जलप्रपात है और क्या क्या व्यंजन है, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं ना, ये फोटो हो गई, देखिए यहाँ पर ये हो गया 6, यहाँ पर हो गया 6। चलिए, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं आपको ये सारा डिश पता होगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 1 जुलाई को राजभवन में डाक विभाग झारखंड के तत्वाधान में राज्य के विविध जलप्रपातों तथा व्यंजनों के ऊपर 6 मैक्सिमम कार्ड, जिसे हम लोग विशेष पोस्ट कार्ड कहते हैं, कि एक श्रृंखला जारी की गई है। राज्यपाल ने झारखंड के स्थानीय व्यंजनों जैसे, उम्मीद करते हैं ये सारा पता होगा आपको, धुसका हो गया, अमरा चटनी हो गया, फुटकल साग हो गया, छिलका रोटी हो गया, पुटका लेटो हो गया, बांस करील का चाय, ये सब काफ़ी फेमस है। ठीक है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। छिलका रोटी हो गया, ढुसका तो खैर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तथा झारखंड के जलप्रपात में आइए, कौन कौन सा है? सूगा बांध हो गया, मिर्चैया हो गया, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ये बजट में भी मेंशन्ड है। लावा पानी हो गया, कांति हो गया, एवं पेरवा घाट के ऊपर मैक्सिमम कार्ड जारी किया गया। अब एक चीज़ यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, जितना भी यहाँ पर बांध का नाम है, ये तो कोई ऐसा फेमस बांध नहीं है, या फेमस ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं किया गया। जैसे आपका पढ़ते हैं ना, जोना हो गया, धुरवा हो गया, आप ये सब पढ़ रहे हैं, दशम हो गया, लेकिन ये सब फेमस नहीं है भाई। अगर फेमस रहता तो उसको क्यों यहाँ पर हम लोग फिर से पब्लिसाइज करते हैं? समझ रहे हैं ना सरकार की क्या यहाँ पर मनसा? पोस्ट कार्ड जारी जो फेमस नहीं है, लेकिन उसमें कैपेबिलिटी है कि ये ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, ना कि जो डेवलप्ड है। जो डेवलप्ड है उन्हें वहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाता है जहाँ पर हम लोग मास प्रोडक्शन स्केल की बात करते हैं। जैसे कि आपका टूरिज्म पॉलिसी में जहाँ इंटरेस्ट रेट्स वाला आप पढ़ेंगे ना, कहाँ पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी, तो वो सब वहाँ पर फेमस जैसे नेत्रहाट हो गया, आपका मैथन डैम हो गया, वहाँ पर ये सब आएगा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। चलिए, डाक विभाग के इस कदम से
झारखंड के इन स्थानीय व्यंजनों को नई पहचान मिलेगी। साथ ही साथ देश दुनिया के लोग भी झारखंड के वन, पर्यावरण तथा प्राकृतिक खूबसूरती से अवगत हो सकेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि झारखंड जो है आपका खनिज संपदा और वन फॉरेस्ट सर्वे तो पता ही होगा आपको, तो ये सारा चीज़ में झारखंड पूरी तरह से परिपूर्ण है। लेकिन क्या है कि झारखंड जो है ठीक तरह से पब्लिसाइज नहीं कर पाया। और टूरिस्ट का रैंकिंग भी मैंने अभी आपको बताया हुआ है, 2 अलग अलग रैंकिंग है, उसमें भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। PDF मिलेगा तो आप डिटेल में पढ़ लेंगे, मैंने कंप्लीट नोट्स यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। 4th क्वेश्चन में आइए, झारखंड से पहली बार किसने रूबरू मिस्टर इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड का खिताब जीता हुआ है? चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शौर्य आदित्य सिंह। एक एक करके हम लोग इसके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये उनकी फोटो हो गई, और इन्हें जो दिया गया आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये आपके जो है सोहराय चित्रकला को इन्होंने प्रमोट किया था। चलिए, अब एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। हजारीबाग जिला के शौर्य आदित्य सिंह ने रूबरू मिस्टर इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड का खिताब जीता है। अब वे नवंबर 2021 में लंदन में होने वाले मिस्टर टूरिज्म वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में दुनिया के कई देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे। वहां पर शौर्य आदित्य सिंह हिंदुस्तान की संस्कृति, संस्कार, पर्यटन स्थल, पर्व और देश की खूबियों को पेश करेंगे। आप समझ रहे होंगे वो सोहराय वाला जो फोटो क्यों यहाँ पे रिलेवेंट है। वे झारखंड से पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है, इसलिए हम लोग इसे पढ़ भी रहे हैं। अब ये प्रतियोगिता क्या है इसे समझ लीजिए। मुंबई की मॉडलिंग संस्थान रूबरू पिछले 17 सालों से मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। इस वर्ष 17th रूबरू मिस्टर इंडिया 2020-21 प्रतियोगिता का आयोजन अप्रैल मंथ में गोवा में किया गया था। इसमें देश भर से 36 प्रतिभागी शामिल हुए थे। 4 दिन की इस प्रतियोगिता में 8 प्रतिभागी फाइनल राउंड में पहुंचे, जिनमें से 6 प्रतिभागियों को विभिन्न टाइटल से विजेता घोषित किया गया था, जिनमें से एक कैटेगरी में आपके शौर्य आदित्य सिंह भी शामिल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन है, तीरंदाजी में विश्व की नंबर 1 तीरंदाज का क्या नाम है? जब वुमेन्स कैटेगरी में है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। देखिए, ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, और मैंने जब आपको आर्चरी के बारे में पढ़ाया ना, ओलंपिक रिप्रेजेंटेशन, जिस पर तो मैंने एक अलग वीडियो भी डाला है। अगर नहीं देखा है तो उसे देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लेलिस्ट में वो है। चलिए, तो दीपिका कुमारी के बारे में उसमें बताया था कि इन्होंने नंबर 1 जो है इनकी रैंकिंग हो गई है 3 गोल्ड मेडल्स इन पेरिस वर्ल्ड कप में जीतने के बाद। लेकिन अभी क्या है, आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कुछ जो है ना कैश अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, तो वो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कराना चाह रहा हूँ कि आप जो खेल नीति जो मैंने पढ़ाया था, आप देखिए वहाँ पर किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, रिविजन हो जाएगा आपका। चलिए, पहला पॉइंट सुनिए इसका। पेरिस वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड मेडल जीतने के बाद दीपिका कुमारी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं वुमेन्स कैटेगरी में। इससे पहले भी वो 2012 में जब आपका लंदन ओलंपिक्स था ना, उससे पहले की बात है, वो नंबर 1 तीरंदाज थी। तो ये पहला इंस्टांस नहीं है ऐसा सच। चलिए, अब क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था अगर कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में अगर मेडल जीतता है तो मैंने आपको याद कराया था 2-1-75। देखिए, वही चीज़ अभी CM हेमंत सोरेन ने भी अनाउंस किया है। तो ये आपकी वहाँ पेपर में कहीं नहीं आपको मिलेगा कि ये सच आपके खेल नीति में ही लिखा गया है, बस उन्होंने ये अनाउंस किया, क्योंकि ये तो आपका खेल नीति में ही है। चलिए, अब जो है इनका वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रहा, उसके बेसिस पे जो अमाउंट्स डिस्पैच किए जाएंगे उसे समझिए। 3 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से दीपिका कुमारी को वर्ल्ड कप में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए 50 लाख, और इन दोनों को कोमलिका बारी और अंकिता भगत को, क्योंकि ये जो है सेकेंड राउंड में हार गई थी, अगर जीत जाती ना तो ये दोनों भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करती, लेकिन हार गई थी, इसलिए इन्हें जो है 20-20 लाख रुपए, और 2 हॉकी का जो मैंने आपको बताया निक्की प्रधान और सलीमा टेट्टे को 5-5 लाख रुपए, और एक छूट गया इसमें जो मैं लिखना भूल गया, पूर्णिमा महतो जी को 12 लाख रुपए, क्योंकि ये कोच है तीरंदाजी कोच। अगर ये ओलंपिक्स में मेडल लेके आती हैं तो पूर्णिमा महतो को कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए। चलिए, छठे क्वेश्चन में आइए। पुस्तक अभ्यासन के लेखक का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A और B दोनों, और इसका विमोचन किया गया है आपके पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा। चलिए, अब प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन कर ले। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक किस राज्य में महिला जजों की हिस्सेदारी सबसे कम है? इसमें भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे बिहार, लेकिन बिहार नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड, और ये दोनों जो है ना आसपास में ही है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को समझिए। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में
जो है आपका 12.1% रिप्रेजेंटेशन है महिला जजों की, जो विश्व में सबसे कम है, और सबसे अधिक है आपका तेलंगाना 46.2%। और यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा हुआ, आपको जब PDF मिलेगा आप इसे पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये सब पहले पढ़ाया हुआ है। और इसका भी आप सभी ने करेक्ट आंसर किया है, हजारीबाग इसका करेक्ट आंसर होता है। चलिए आज का क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिखा हूँ। तो ये है, पुस्तक गूंगी रुलाई का कोरस के लेखक का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है जयश्रीता लकड़ा, नरेंद्र कुमार, अनामिका वर्मा या फिर अनीता रश्मि। आंसर कमेंट करें। चलिए अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट में मार्क करिएगा। अभी वर्तमान में इनमें से किस जिले में बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थित है? आपके ऑप्शन है रांची, देवघर, बोकारो या फिर ए और बी दोनों। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।